मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं माननीय सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा किन मामलों में कब जमानत ली जाती है इस बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो बीच में एस्केप मत कीजिए। मैं छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से इस चैनल पर आपके कानूनी ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज का जो विषय है वो है पावर ऑफ ग्रांट बेल बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। बेल जमानत के संबंध में सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो बेल को ले सकते हैं। ये बेल की विशेष शक्तियां हाई कोर्ट और सेशंस को दी गई हैं। आपराधिक मामले में सीआरपीसी की धारा 439 में इस संबंध में विशेष शक्तियां हैं। ये अदालत इस धारा का उपयोग करके और व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ बेल या जमानत दे सकती है। कोई भी व्यक्ति जब कस्टडी में रहता है तो वो धारा 439 के अंतर्गत ये इस तरह का प्रावधान का लाभ ले सकता है। वो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से बेल करा सकता है और हाई कोर्ट या सत्र न्यायालय कुछ मामलों में जमानत को दे सकता है। धारा 439 सीआरपीसी ये कहती है कि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को यह अधिकार दिए गए किसी व्यक्ति को जो हिरासत में है और उस पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है वो अपनी जमानत कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से करा सकता है। कुछ स्थानों से दूर रहना, नियमित या पुलिस को रिपोर्ट देना गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, ऐसी कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन निचली अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों को बदल या हटा भी सकता है। ये उनको शक्तियां दी गई हैं जमानत की शर्तों में। दूसरा, 2018 में धारा 439 में कुछ संशोधन किए गए जो महत्वपूर्ण है। एक तो आईपीसी में उल्लेखित जो विशिष्ट अपराध हैं उनके बारे में सरकारी वकील को इस बारे में बताया जाएगा और सुना जाएगा। दूसरा, गंभीर आरोप का जब कोई ऐसा आरोप है, आवेदन दिया गया है तो उसकी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को भी सुना जाएगा, वकील को भी सुना जाएगा, सरकारी को भी सुना जाएगा। हिरासत का अर्थ जो है वो ये है, धारा 439 सीआरपीसी के अंतर्गत जमानत देते समय मांगने वाले व्यक्ति को हिरासत में होना होगा, अर्थात पुलिस या अदालत के आदेश से वो हिरासत या कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में होगा। अदालत में अगर आत्मसमर्पण भी किया है तो अदालत के आदेश पर भी वो हिरासत में हो सकता है। निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर राजाराम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हिरासत में रहने का अर्थ है अदालत के नियंत्रण में रहकर उसके आदेशों का पालन करना। जो भी कंडीशन बेल में लगाई जाती है उसका उसे पालन करना होगा, अन्यथा जमानत उन शर्तों का पालन न करने पर रद्द भी की जा सकती है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण संदीप कुमार बाफना वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला हुआ है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि हिरासत में कोई भी व्यक्ति सीधे सेशंस या हाईकोर्ट में जा सकता है बेल के लिए और बेल मांग सकता है। जमानत देना या न इनकार करना ये कोर्ट ऑफ सेशन या हाईकोर्ट के विवेक का विषय है। न्यायालय के विवेक का उसके द्वारा लगाई गई शर्तों पर निर्भर करता है। शर्तें कई तरह की हो सकती हैं जो आरोप की गंभीरता को देखते हुए, कितनी उसमें सजा है, केस में अपराध में गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, आरोपों के क्या सबूत और कारण है, इन सब पर विचार करके ही अदालत तय करती है। ये न्यायालय के विवेक का विषय रहता है। तो इस तरह धारा 439 सीआरपीसी के अंतर्गत कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से कोई भी अपराधी बेल ले सकता है। सारी परिस्थितियों पर न्यायालय सुनता है, विवेक लगाता है, उसके बाद कारणों सहित, शर्तों सहित उस व्यक्ति को बेल देना है या नहीं देना है इस पर विचार कर सकते हैं। अगर वो कंडीशन ब्रीच करता है तो जमानत उसकी निरस्त भी हो सकती है और उसे फिर से जेल भेजा जा सकता है। तो ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल है, आप उसे भी देखिए, अर्चनाज आरटीएफ। अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।